नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज की टीम के साथ। और आज हम मौजूद हैं तहसील बास जिला आगरा के जैतपुर कला में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी की, रेलवे की इत्यादि तैयारियां करने आते हैं। आज इस हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सत्संग समागम का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों खूबसूरती इस प्रोग्राम की देखिए, एक तरफ चंबल की घाटी है, एक तरफ यमुना की घाटी है और यहाँ पर यह प्रोग्राम हो रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन भारद्वाज है। सर आप भारद्वाज बता रहे हो अपने आप को। भारद्वाज एक ऋषि थे, ब्राह्मण थे। क्या आप भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं? जी, मैं एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। उनका जो है ज्ञान जो है वो चारों वेदों, 18 पुराणों और भगवत गीता आदि से प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कभी कभी लोग अफवाह फैला देते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। तो आप एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, आप बताइए हमारे समाज को, हमारे दर्शकों को, क्या ये बात सच है या गलत है? ये सब बातें गलत हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो चारों वेदों, 18 पुराणों और भगवत गीता आदि से जो है प्रत्येक चीज को प्रमाणित करके और इस सब लोगों को बताते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सिर्फ एक जाति विशेष से हैं या सभी जातियों से, सभी धर्मों से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जुड़े हुए हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो है देश विदेशों में भी उनका ज्ञान जो है चारों तरफ फैला जा रहा है। उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो उनका एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर एक बात और बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा इत्यादि करता है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा नहीं करता है और ना ही ये जो है उनके जो शिष्य हैं वो किसी भी चीज को छूते भी नहीं है। नशे की बात तो बहुत दूर है, नशे की चीज को छूटे भी नहीं। थैंक यू सो मच सचिन भारद्वाज जी, आपने अपना इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार गुर्जर। सर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो किस प्रकार का ज्ञान है? वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, कभी कभी अफवाहें फैलाई जाती हैं कुछ तथाकथित लोगों द्वारा। तो क्या ये बात सत्य है या असत्य है? असत्य है ये बात, बिल्कुल असत्य है ये बात। वो तो वेद शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं। और आप कब से जुड़े हुए हो संत रामपाल जी महाराज जी से? 2012 से। आप 2012 से जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो शास्त्रानुकूल बता रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान ठाकुर महाराज सिंह भदौरिया। आप प्रधान भी हैं, आप ठाकुर भी हैं। कहाँ रहते हैं सर आप? ये मेरा गांव तहसील बामे पड़ता, डिस्ट्रिक्ट आगरा, ग्राम रेपरा भदौरिया। सर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो किस प्रकार का ज्ञान है? और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो विवाह करते हैं क्या उसमें कोई दहेज लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। बाकी सब जो धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो उवाबाई बक रहे हैं। कोई भी अपने शास्त्रों को खोल के उसमें से नहीं बता रहा, अपने अपने मनमुखी बातें बता रहे हैं, अपने मनमुखी साधना बता रहे हैं। और गुरुजी का जो मिशन है, उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं, दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, अन्य ऐसे मुख्य उद्देश्य हैं गुरुजी के। सर एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए, आप एक ठाकुर परिवार से बिलोंग करते हैं, तहसील बास जिला आगरा से आप बिलोंग करते हैं। आप ठाकुर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर कर वो लोग धार्मिकता के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ठाकुर समाज को और सभी समाज को? मैं अपने ठाकुर समाज को संदेश तो क्या दूंगा, यही प्रार्थना करूंगा अपने भाइयों से, बंधुओं से और अपने समाज से कि ये उवाबाई बक रहे हैं जो धर्मगुरु पृथ्वी पर, उनसे बचकर अपने और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। वो शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति विधि बता रहे हैं, उससे सारे सुखों की प्राप्ति होगी। सर अपने जो शास्त्र हैं वो क्या है सर?
अपने प्रमाणित जो आध्यात्मिक सिलेबस है वो चारों वेद हैं और चारों वेदों का सार है गीता। बाकी जो 18 पुराण है और ये तो सहयोगी हैं, गलत नहीं है, मतलब सहयोगी हैं ये। अच्छा, तो इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं। हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो वेदों से और पुराणों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जज साहिब जी, मैं ओम प्रकाश वर्मा। सर वर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोलबाला है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं जब भी उनके प्रोग्राम होते हैं, पहले तो सिर्फ इंडिया में सीमित रहते थे, अब यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, पोलैंड, हर जगह हो रहे हैं। क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोलबाला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर्व समाज को? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई नशा करते हैं, दहेज इत्यादि देते हैं या नहीं देते हैं? क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन? सबसे पहले तो मैं जो आप बता रहे हो तो वो कारण बताना चाहूँगा कि ये विश्व में क्यों फैल रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं। आज तक जो ज्ञान था वो झूठा था, तो उसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बट रहे थे, जबकि आज जो ज्ञान मिल रहा है उससे सब एक हो रहे हैं। कैसे कि जो परमात्मा का जो ज्ञान है संत कबीर साहब के नाम से यहाँ बताया जगत में, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा खुद आए थे चल के, तो उन्होंने अपने कबीर सागर में जो लिख रखा है वो ओरिजिनल ज्ञान है। वो वेद, पुराण, गीता में गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज मैच करा रहे हैं, दिखा रहे हैं आंखों के सामने, तो वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। वो पुराण में भी मिल रहा है, वो कुरान में भी मिल रहा है, वो बाइबल में भी मिल रहा है, तो इसलिए पूरा विश्व इधर की तरफ जुड़ रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं? नशा की तो बात दूर रही, नशा के आसपास जो अगर कोई खड़ा हो जाता है ना तो उसके पास भी नहीं खड़े होते। कैसे कि उन्हें उस वहाँ खड़े होने में भी बहुत बदबू आती है। तो किसी प्रकार का नशे का सहयोग नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई मांसाहार या अंडे वगैरह कुछ खाते हैं, बॉडी वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए? नहीं, जब आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें वेद में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, सब में मांसाहार के लिए मना किया हुआ है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान खुद ही बताता है कि हमें मांसाहार और जो द्रव्य आ रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। सर, हमें अभी पता लगा कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है, तो क्या आप लोग कोई किसी प्रकार का दहेज ले दे रहे हो? नहीं, किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने जो बताया है अपने सत्संग के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का जो दहेज लोगे या दोगे तो वो आपके ऊपर ऋण बन जाएगा। दूसरे नेक्स्ट जन्म में आपको गधा बन के उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, एक एक पाई उसका देना पड़ेगा। इसलिए दहेज का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है ये सत्संग प्रोग्राम जैतपुर कला कचौरा घाट के आसपास, ये हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी, जहां पर यहाँ की जो प्रसिद्ध एकेडमी है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम ऐसे न्यूज से। प्रसाद में ये रखा था कि कबीर पुत्र नीरू दुल्हा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असर भी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना।